बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों के हकूक बराबर हैं। निगरान वजीर इत्तलात तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों को यकसा मौके की फ्राहमी यकीनी बनाई जाएगी। मुर्तज़ा सोलंकी की गुफ्तगू। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों के हकूक बराबर हैं। इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों को बराबर मौके की फ्राहमी यकीनी बनाएंगे। इलेक्शन की तारीख देना निगरान हुकूमत का काम नहीं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की जिस तारीख का ऐलान करेगा उस पर इंतखाबात होंगे। हमारा मकसद अपनी रियासत, शहरियों और कौमी सरहदों का दफा करना है। मुल्क के अंदर गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्की अफराद 31 अक्टूबर तक रज़ाकाराना तौर पर मुल्क छोड़ दें। 31 अक्टूबर के बाद ऐसे अफराद को जबरी मुल्क बदर किया जाएगा। सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इलेक्शन की तारीख देना निगरान हुकूमत का काम नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आईनी इदारा है जो इंतखाबात कराने का जिम्मेदार है। हलफ उठाने के बाद मुसलसल इलेक्शन कमीशन से राब्ता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सलाहियत और क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की जिस तारीख का ऐलान करेगा उसी पर इंतखाबात होंगे। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी मुल्क की बड़ी सियासी जमात है। हम इलेक्शन के मरहले से गुजर रहे हैं। अमलन इलेक्शन का माहौल मौजूद है। इलेक्शन के माहौल में किसी भी जमात और उसकी क़यादत को किसी अहम मसले पर अपना मौक़िफ़ देने की आज़ादी हासिल है। मुल्क में मीडिया भी आज़ाद है, अदालतें भी आज़ाद हैं और तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों को बराबर मौक़े हासिल हैं। इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत तमाम सियासी जमातों को बराबर मौके की फराहमी यकीनी बनाएंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सियासी जमातें मुश्किल हालात में भी अपनी इलेक्शन मुहिम चलाती हैं। पीटीआई रजिस्टर्ड सियासी जमात है। पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों के बराबर हकूक हैं। पीटीआई का अपना मामला है कि वो इलेक्शन मुहिम किस तरह चलाती है। इस हवाले से उस पर कोई पाबंदी नहीं। निजाकारी के हवाले से एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि निजाकारी निगरान हुकूमत ने शुरू नहीं की। पिछली पार्लिमान और उसकी मुंतखब हुकूमत ने निजाकारी का फैसला किया। हम पिछली पार्लिमान और पिछली हुकूमत के फैसलों पर अमल दरामद के पाबंद हैं। इदारों में इस्लाहात होनी चाहिए। पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स लाजमी सर्विस में शुमार होते हैं। ये लाजमी कौमी खिदमत के इदारे हैं। नेशनल ब्रॉडकास्टर्स को दुनिया भर में रियासत सपोर्ट करती है। पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स की निजाकारी के खिलाफ हों, यह नज़रियाती तौर पर गलत काम है। अलबत्ता पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स के अंदर ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जिनका ताल्लुक उनके आज के जदीद ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम से नहीं है। ये बुनियादी नौइयत के फैसले हैं। ऐसे फैसले करना निगरान हुकूमत के फ़राइज़ में शामिल नहीं। एक सवाल पर तबसरा में मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि जो लोग हमें इंसानी हकूक़ पर लेक्चर देते हैं उन्हें चाहिए कि वो अपना रिकॉर्ड चेक कर लें। मुल्क के अंदर गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्की अफराद 31 अक्टूबर 2023 तक रज़ाकाराना तौर पर मुल्क छोड़ दें। 31 अक्टूबर के बाद ऐसे गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्की अफराद को जबरी मुल्क बदर किया जाएगा। हमारा मकसद अपनी रियासत, अपने शहरियों और अपनी कौमी सरहदों का दिफा करना है। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली कर लीजिएगा और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।